जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो कल की कलश यात्रा भागवत आप लोगों को कैसी लगी? वैसे हमारी बहनों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट डाला है। तो ये भागवत सुनने के बाद ना 9:30 बज रहे हैं रात में, और आ कर के हमने बच्चों के लिए बनाया सब्जी रोटी और बर्तन भी साफ़ कर लिए। बर्तन अब पोंछ करके सेट लगा देते हैं। और आप लोगों से बताएं कि हम जब कलश यात्रा में गए हैं ना, तो स्लीपर वगैरह कुछ भी नहीं डाल के जाना था। तो हमको लग गई है ठंडी, इसीलिए वहाँ से आने के बाद हमने तुरंत जैकेट पहन लिया और काफ़ी ठंडी लग रही है। कुछ तबीयत हमको ठीक नहीं लग रही है, तो हम सोच रहे हैं जल्दी किचन के काम कर लेते हैं, इसके बाद आराम। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं अभी भी हम बिस्तर में बैठे हुए हैं, क्योंकि तबीयत ठीक होने की वजह से बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि उठ करके अपने काम करें। लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो जो कपड़े कल के धुले हुए थे इनको हम सब फोल्ड करके रख लेते हैं। और अभी भी ना बार बार जमुआई आ रही है, छींकें आ रही हैं। तो वीडियो एडिट करते समय, क्योंकि आज है दिन शुक्रवार, तो वैसे है 14 जनवरी, तो आज तो हम खिचड़ी ना ही तो किसी को दान में दिए हैं, ना ही बना करके खाए हैं, क्योंकि 2, ढाई, 3 बजे के बाद हम बना करके खा भी सकते हैं। लेकिन कल शनिवार को हम खिचड़ी दान भी देंगे। और मकर संक्रांति हमको सुबह 4:30 या 3 बजे से ही नहाना है, हर हर गंगे बोल करके। तो आप लोगों को भी मकर संक्रांति की, खिचड़ी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को माता रानी सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। तो नहाने के बाद हम लग गए हैं भगवान जी की आरती पूजा में, क्योंकि गुरुवार का भी व्रत रखते हैं, तो विष्णु भगवान की पूजा कर लेते हैं। मनु भी बैठे हुए ऑनलाइन क्लास है, 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। तो तीनों लोग नीचे ऊपर कर रहे हैं। और बताएं, जब तक हम सोच रहे थे पूजा पाठ करेंगे, तब तक हमारा आलू भी बॉयल हो जाएगा। आलू इस समय ठंडियों में ना, तो आलू उबाल लो, तो आलू की तो बहुत सारी ऐसी डिशें हैं जो तैयार हो जाती हैं और बच्चों को भी सबको पसंद आता है। लेकिन आज तो हमारा फास्ट ही है, देखते हैं रेशु आ जाए, सब लोग नहाने में हैं। और आज ना मनु अभी नहाए नहीं हैं, कल से इनको जल्दी ही 7:30 बजे नहला करके बैठा देंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि 1:30 बजे तक हमारी क्लास चलेगी। तो अब तो टाइम हो रहा है 9:20 हो रहे हैं। तो चल रहे किचन में। बताए ना, सुबह ना इतना भारी भारी सा शरीर था, तो जब सुबह के काम की स्पीड हमने तेज़ी से पकड़ लिया तो अपने आप बीमारी छूमंतर हो गई। और होता है ना, अगर वो बीमारी को ले करके बैठ जाते, ये बिस्तर में कम्बल ओढ़ करके लेट जाते ना, तो और हमारी परेशानियां बढ़ जाती। और इतना मतलब ऐसे लग रहा था कि कैसे क्या करें, इतनी ठंड लग रही थी। लेकिन अभी भी स्वेटर वेटर डाल लिए हैं, क्योंकि ठंडियों में ना तो ज़रूरी है, आप अगर लापरवाही कर दो तो परेशानियां हो जाएंगी। और जाओ तो देखिए, भागवत की सुबह की पूजा की पूरी आवाज़ें आ रही हैं। तो हम सोच रहे हैं आलू भी छीलते जा रहे हैं। आप लोगों को सुबह भागवत की पूजा की भी थोड़े जो पंडित जी बोल रहे हैं, देखिए मंत्र कितने अच्छे। तो अंदर अभी तक हम थे ना, तो वहाँ पर आवाज़ें नहीं आ रही हैं। भी होता है कि साड़ी भी सुबह से डाल लेते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में ना नहीं हो पाता। वैसे जिस दिन व्रत रहते हैं, गुरुवार का पूजन करते हैं, तो साड़ी पहन के ही पूजा करना चाहिए। शंख की आवाज़ सुनाई पड़ रही है कि नहीं? और मौसम ना, बाहर देख रहे हैं कि मौसम आज का बिल्कुल सही नहीं है, कपड़े कैसे सूखेंगे। तो वैसे तो ज़्यादा आज कपड़े धुले नहीं गए हैं, जो भी थोड़ा बहुत है ना तो मशीन में ही सुखा लेंगे, फिर अंदर डाल देते हैं ना तो सूख जाते हैं। कोशिश तो यही रहेगी कि पूरा 7 दिन भागवत सुनने जाएंगे शाम को, तो आप लोगों को भी ले चलेंगे, थोड़ी बहुत तो भागवत सुनाएंगे। वैसे इस कलयुग में कोई पूजा पाठ, भजन कीर्तन, भागवत नहीं सुनना चाहता है। 100 में 10-20 लोग हैं कि वही सुनते हैं। हेलो गाइस, मेरे को बस 10 मिनट ही मिले थे। मैं फ्रेश हुआ, नहाया। भाई इतनी ठंडी लगी है ना, क्या बताओ। तो किसने नहलाया? माँ ने नहलाया 10 मिनट के अंदर। आज ऋषभ बनाएंगे मेरा बहुत ही टेस्टी डिश, सैंडविच, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही आलू वाली ये बन रही है, आलू वाली खाएंगे? अच्छी लगती है। तो आप कुछ और बोल के आए हैं क्या रेशु बुआ को? आलू वाली, अच्छा म्यूनीस और आलू वाली हो। हाँ, जी तो जी वो तो जी। अच्छी होती है। तो देख सकते हैं रेशु ने कितना अच्छा टेस्टी आलू तल लिया है मसाले वाला, और आधे ब्रेडों में लगा भी लिया। तो देखिए इधर इनके ब्रेड पक करके तैयार भी हो गए हैं, और इधर हमारी चाय भी पक करके तैयार हो गई है।
इधर हमारे सैंडविच भी बन के तैयार हो गए हैं। तो सब लोगों को रेशु बुला रही है खाने आप के लोग भी लिए। आइए खाइए। और आज हमारी किचन की है छुट्टी। रेशु कह रहे भाभी अभी आप नाश्ता मत बनाइए, हम बना रहे हैं। तो रेशु यहाँ सुबह सुबह से लग गई थी, तो तैयार भी हो गया। तो पहले दे आइए, जीजा जी को दे आइए, क्योंकि वो भी आज तो धूप निकली नहीं है, बाहर का बारिश हो रही है और आज धूप निकलने की कोई चांस नहीं है। सबके लिए इकट्ठा ही बना लो। गोविंद भी नहा लिए हैं, कृष्णा नहाने गए हैं, क्योंकि ये गरम ही गरम अच्छे लगते हैं ना, जब ठंडे हो जाते हैं तब इनका टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो कल तो हम लोगों का व्रत ही हो गया था और आज दिन है शुक्रवार। तो एडिट करते समय बता दें कि हमारे मायके साइड में ना तिलैया मनाया जाता है। तो आज भी मीना ने बनाया है गर्मा गर्म सबके लिए मुंगौड़े मूंग के दाल के, और यहाँ भी सासू माँ की चल रही हैं तैयारियाँ। तो देख सकते हैं, वैसे जब मुंगौड़े बने हैं वीडियो हम नहीं शूट कर पाए हैं, क्योंकि हम लगे हुए थे काम धाम में। तो कोई कपड़े फोल्ड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये 3:30 बजे का टाइम है। अब हम चल रहे हैं भागवत सुनने के लिए, और आप लोग सुन रहे होंगे कि आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि भागवत शुरू हो गई है और टाइम वही 3:30 या 4 बज रहे हैं। तो वीडियो भी हमने एडिट कर लिया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर घर में भगवान जी की आरती करो, बच्चों के लिए नाश्ता कुछ ना कुछ तैयार करो। और आज ना सुबह से ही यहाँ का मौसम बहुत ही ख़राब है, बारिश हो रही, देख सकते हैं, ये देखिए बारिश हो रही है। लेकिन समझ में तो आ रहा था कि ना जाएं भागवत सुनने, लेकिन अब लगन है कि हमको 7 दिन खंडित नहीं करना है, किसी न किसी तरह पहुंचना है, क्योंकि अनुष्ठान होता है। अगर आप किसी चीज़ को सोच लीजिए कि वो स्थान पे आपको पहुंचना है तो पहुंचना है, बारिश हो ये कितने भी ओले पड़े तो वहां तक जाना चाहिए। तो चलिए चल रहे हैं, आप लोगों को भी ले चलते हैं। चलिए थोड़ी बहुत सुनते हैं भागवत। और अभी भी मतलब तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की हल्की मतलब ठंडी लग रही है, लेकिन इसीलिए आज मैंने जैकेट वैकेट विश्वास है। चिंता तब तक ठाकुर की करनी चाहिए जब तक ठाकुर आ न जाए, और जब ठाकुर आ जाए, जिस क्षण पोती विराजमान हो जाए, तो इस कार्य को संभालने का काम उसका है, हमारा भी नहीं है। हमें तो बुलाने का तात्पर्य है। उसके बाद अगर हम कामना करके हमने अगर भगवान का काम कराया तो तुमने तो स्वार्थ से कार्य किया। जीवन में निष्काम भाव से मांगना। अब एक तात्पर्य, अब एक माता के घर पर जब बहू के संतान हुई, अब माता अपने नाती की कुंडली लेकर के गुरु जी के पास पहुंची। ये इसी प्रश्न का उत्तर से तात्पर्य बता रहे लेते, लेकिन हो सकता है उस सोच को पूरी ना हो। अब जब नाती की कुंडली लेकर माता जी गुरु जी के पास पहुंची, तो गुरु जी ने कहा, अरे वाह माता, आपके तो भाग्य उज्जवल हो गए। अब अम्मा प्रसन्न रह गई। अरे गुरु जी का आएगा, बोले अरे अम्मा ऐसो नाती भयो तुम्हारे घर में, अरे ये जो जब बड़ा होगा तो आगे गाड़ी पीछे गाड़ी दाएं गाड़ी बाएं गाड़ी। अरे तो अम्मा बड़ी प्रसन्न रह गई बुढ़ापे में। अरे वाह, अब तो लगता है घर पे खाना खाइए तो एक कमरा से दूसरे कमरे में जाइए तो गाड़ी से इतनी गाड़ी। हमारी नाती इतनो गाड़ी वाला बन गई है, एजेंसी बन गई। अब बेचारी प्रसन्न रह गई, और बड़े प्रसन्न है कि रास्ता भर प्रसन्न रह गई, सपना देखकर जाए। अरे वाह, इतनी गाड़ी पूरे मोहल्ले में तो यही हो।
अरे वाह, बहू भी सोचे आज कहाँ से प्यार आ रहा। हाँ? अब जैसे ही वो ट्रैफिक पुलिस बना तो रोड का खड़ा हो गया, बेटा इधर रुको इधर चलो, इधर रुको इधर चलो। अब चारों तरफ गाड़ियां, बीच में नाती खड़ा है। आज पर है तो कर्म वही, हर जीव को प्रारब्ध के अनुसार उसको फल मिलता है। जीव अपना कर्म, अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। जो जीव कुंडली के भरोसे बैठता है, जो जीव भगवान के भरोसे बैठता है, तो दैव दैव आलसी पुकारा। जो भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, वो अपने भाग्य की रचना स्वयं करता है। दूसरा प्रश्न किया है क्या करनी चाहिए, किसे छोड़े किसे पकड़े, ये सभी का प्रश्न है। सूची महाराज कहते हैं जीवन में पूजा केवल एक देवता की करनी चाहिए, विश्वास सब पे करें, लेकिन निष्ठा एक पर रखनी चाहिए। लेकिन कलयुग है, माताओं के अंदर एक खास आदत होती है, धर्म रुचि। धर्म को बढ़ाने के लिए माताएं तत्पर रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी डगमगा जाता है। आज शनिदेव दे रहे हैं तो सब शनिदेव के पास, कल 4 दिन बाद नए देवता साईनाथ आ गए तो सब साईनाथ के पास पहुंचे। 4 दिन बाद पता चला हनुमान जी महाराज आए तो सब हनुमान जी महाराज। लेकिन विश्वास नहीं है, सब डगमगा जाते हैं। अगर ये कलिकाल का जीव ऐसा है, कल हम ही इस पार्क में 4 ईंटें रख के लाल कपड़ा उड़ा दे और धूपबत्ती इलायची दाना रख दे, तो सुबह आकर के पतालेश्वर के नाम से जाकर के उन्हों की आरती होने लगी, क्योंकि तो विश्वास नहीं है। जीव को विश्वास एक पर रखना चाहिए। घर पर एक से अनेक मूर्तियां रखेंगी तो कभी आप सेवा नहीं कर पाएंगे। शिव और शक्ति एक है। जिस प्रकार परमात्मा के सृष्टिकर्ता में पुरुष और माता ही उत्पन्न हुए, अब एक पुरुष किसी का पिता है, वही पुरुष किसी का चाचा है, वही पुरुष किसी का फूफा है, वही पुरुष किसी का नाना है, वही पुरुष, लेकिन पुरुष तो एक ही है ना। वही माता कितने रिश्ते बन जाते, किसी की नानी, किसी की दादी, किसी की बुआ, लेकिन तात्पर्य है तो एक ही। तो जीवन में सावन का महीना है, खूब ओम नमः शिवाय करो, ओम नमः शिवाय करो, लेकिन जब सावन का महीना जाने लगे, अगर हृदय से आप दुर्गा माँ को मानते हैं तो भोलेनाथ से कहना कि भोले बाबा आपकी बड़ी सेवा की है, लेकिन जाते जाते अगर मेरी पूजा से आप प्रसन्न हो ना, तो पूजा हमारी पता नहीं क्यों ना क्यों अभी हम दुर्गा माँ से थोड़ा दूर हो गए हैं, तो अगर मेरी पूजा से आप प्रसन्न हो तो मेरी भक्ति को बढ़ा देना, जिससे हम देवी जी की पूजा और कर लेना। बस नवरात्रि आए, जय माता जी जय माता दी करो, लेकिन मन से अगर बिहारी जी को मानते हैं तो माँ से कहना, माँ मैंने नवरात्रि में आपकी बड़ी सेवा की, लेकिन हृदय से हम उसको मानते हैं ठाकुर जी को। और अगर मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो तो मेरी प्रीत ठाकुर में और बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि दुर्गा जी को पकड़ लिया तो ठाकुर को छोड़ दो। उदाहरण कई है। एक कन्या का विवाह एक पुरुष के साथ होता है, एक कन्या का विवाह एक पुरुष के साथ होता है। पुरुष का पिता, कन्या का क्या हुआ शादी के बाद, बताइए। आपके पति के पिता क्या हुए? आपके ससुर। माँ, बहन, बड़ा भाई, छोटा, ठीक। समझने के बाद समझा रहा हूँ उदाहरण सही। लेकिन जो कृत्य आप पति के साथ बातें करती हो, संबंध रखती हो, क्या वही संबंध ससुर के साथ भी करती हो? वही क्या ननद के साथ भी? वही क्या जेठ के साथ भी? वही देवर के साथ भी? नहीं। क्यों? पति एक है, पति से सब है, ना कि पति के रूप में सब है। तो जीवन में शिव की पूजा, शक्ति की पूजा एक करे, मंदिर में, घर में एक देवता की सेवा करे, तीर्थ यात्रा करने जाए, सब कुछ करे, लेकिन वहां से कभी छवि खरीद कर मत लाए, ना ही प्रसाद के रूप में बांटे और ना ही उनको लाके घर पे स्थापित करे। वो पान की दुकान की तरह नहीं सारी दुनिया सजी है।
एक की जब सेवा करोगे तो जब आप भोजन करो तो उन्हें भी भोग लगाओ। जब आप चाय पियो तो वो सोचोगे कि वो मंदिर में बैठा देवता तुम्हारा इंतजार करता है, कि जब विपत्ति आती है तो तुम मुझे याद करते हो। अरे सुख के समय भी आकर 2 क्षण मुझे भी बैठा करो, मुझसे भी बातें किया करो। और जब आप उस ठाकुर से बात करोगे तो वो आपसे भी बात करेगा। और भाव रखना कि काले कमले वाला मेरा यार है, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए 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 ओए, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। कुंज बिहारी मैं आरती तेरे नाम को, हे केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी। है तेरी छवि अनोखे देखी, तुझ साना सुंदर कोई, तुझ साना सुंदर कोई, ओ मोर मुकुटधारी मैं आरती तेरी गाऊं। भागवत सुन के हम लोग आ गए और देखा आप लोगों ने कितनी भीड़ थी भक्तों की, और इतनी तेज बारिश हो रही है कि बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब बाहर न बहुत ही ठंडी है। तो अब लग जाते हैं घर के काम में, करते हैं भगवान जी की आरती पूजा। तो इस ब्लॉग को करना चाहते हैं एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।